हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, या फिर क्या बदलाव आया है उनकी सोच में, जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी समझ में नहीं आता ना कि सच में क्या इस रिश्ते में आपको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आखिर में हम सब इंसान हैं और इंसान एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हर किसी का सपना होता है। कहीं न कहीं थोड़े लोगों का सपना पूरा हो जाता है, थोड़े लोगों का नहीं हो जाता है। तो ये होता है क्योंकि प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ उनका पास्ट लाइफ कर्मा भी इफ़ेक्ट करता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और कब तक ख़त्म हो जाएँगे। चाहे आपका रिलेशनशिप किसी भी टाइप का हो सकता है। आप दोनों सिंगल हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल से आपको प्यार है, फीमेल से आपको प्यार है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए और उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी तस्वीर देख सकते हैं या आँखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। जनरल रीडिंग है, सो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपके लाइफ में करियर आपका कैसा रहेगा, आपके फैमिली में आपके रिश्ता कैसा रहेगा, अगर आपको कोई पसंद आया है तो उसके साथ फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, क्या आप मांगलिक है या मंगल का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जान सकते हैं आप। नेम करेक्शन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहिए। उसके बाद आपको डिटेल्स दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स और करंट इमोशंस, मतलब आज, कल रात और आज के दिन क्या है उनकी फीलिंग्स। टाइमलेस है, ऐसे तो रीडिंग टाइमलेस है। और राशि के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्योंकि राशियाँ आती हैं, थोड़ी राशियाँ कभी नहीं आती हैं, कभी मैं कह पाता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। तो ऐसे में राशि देखने के बजाय ना आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टैरो कार्ड एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो जब भी वीडियो को देखेंगे ना, आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश आपको ज़रूर करेगा। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए। आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर मुझे ब्रेकअप दिखाई देता है, बुरी तरीके से कोई अलग हुआ है और आप नहीं चाहते थे उससे अलग होना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर आपने सोचा कि ये वक़्त है जहाँ पर मुझे सेपरेट होना चाहिए। हो सकता है उस पर्सन ने आपको चीट किया है, अचानक कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं और कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि आपने डिसीज़न लिया है उनसे अलग होने का। ज़रूर आपको चीट किया है, ऐसा ही मुझे लगता है। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपके साथ रिश्ते में तो थे, लेकिन ये सीरियस नहीं थे आपके साथ। ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं होगा, थोड़े लोगों के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड, एक नेगेटिव कार्ड आया है और ये दर्शाता है कि ये पर्सन किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सिवा और किसी से प्यार करते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन शादीशुदा हो सकते हैं। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपने एक्स के साथ भी रिश्ते में हैं या कॉन्टैक्ट में हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा करके ये मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ कोई तो शादीशुदा है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर डेविल कार्ड ये कहने की कोशिश करता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ तो प्यार किया, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ रिश्ता रखा, लेकिन शादी किसी और के साथ कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत मुझे यहाँ पर लगता है। मतलब ये एक तरीके का धोखा ही हो सकता है। अगर आपके साथ शादी नहीं करनी थी, आपके साथ आपको कमिटमेंट नहीं देना था, तो फिर रिश्ते में क्यों आए? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि रिश्ता तो आपके साथ रखा, लेकिन शादी किसी और के साथ कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर टावर कार्ड और डेविल कार्ड आया है, तो मैं स्ट्रांगली यही कह सकता हूँ जैसे कि ब्रेकअप हुआ है और वो
किसी और के शादी के बंधन में किसी और के साथ बंधना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली चाहती है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये लगता है ना कि इनके फैमिली इनको कहा होगा है ना कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से कभी नहीं होंगी, हमारी बात तुमको माननी होगी, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं ले सकते, नहीं ले सकती। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लगता है, मतलब ज़बरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर डाल के किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं इनके फैमिली के मेंबर्स, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। जिसकी वजह से ना वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप है। यहाँ पर मुझे ब्रेकअप होते हुए नज़र आता है और ज़बरदस्ती शादी किसी की होते हुए भी नज़र आती है। तो ये क्या है ना, आप अपनी तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। कोई तो बीच में आ रहा है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप डेविल देख सकते हैं, तो दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है अभी आपके साथ, और कहीं न कहीं इसका जो टेंशन होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इंसान भटक जाता है, उसके समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो सपने देखे हैं, जो उसने मतलब किसी को चाहा है, किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है, अचानक ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि आपने ब्रेकअप कर लिया आपके पार्टनर के साथ, उनको साथ छोड़ दिया क्योंकि वो आपके साथ शादी का कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो फिर इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए ना कि वो भी कहीं न कहीं आपके साथ अटैच्ड है। लेकिन उनकी मजबूरी में उनको शादी करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। हो सकता है ये पर्सन डिवोर्सी है, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक्स बार-बार उनकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आती है। और वो एक्स चाहती है ना कि वो मूव ऑन ना करे। खुद तो नहीं आती है उनके साथ रहने या उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारने, लेकिन नहीं चाहती कि उनका भी भला हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई शैतान है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच आकर दोनों को अलग करना चाहता है। दोनों अलग हो चुके हैं। ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो दोनों ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं और कहीं न कहीं बुरी तरीके से फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार कम हुआ या फिर आप नफ़रत करने लगे, जैसे कि उनकी शादी के बारे में आपने सुना या फिर उन्होंने आपको बताया कि शादी मेरी किसी और के साथ है, या फिर किसी के थ्रू आपको पता चला कि उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं टूटा, आपका दिल टूटा लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। प्यार कोई खेल नहीं है कि आज इसके साथ किया, कल उसके साथ किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी पर्सन के साथ सीरियस हैं और इन्हीं के बारे में आप सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट यहाँ पर चैरियट कार्ड है। तो आपका फैसला ऐसा है ना कि ये पर्सन शादीशुदा है, तो भी आपको चलता है, लेकिन उनका साथ आप नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पर आपने ऐसा भी कहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसा कहा है ना कि तुम शादी कर रहे हो, फैमिली नहीं मान रही है, शादी करो, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। हो सकता है कि ये शादीशुदा ऑलरेडी पहले से हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ऐसा लगता है, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन हमेशा आपका साथ दे, क्योंकि इनके साथ आपका सुख, आपका हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है ना कि आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपका रिश्ता आगे बढ़े या आप किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो ये पर्सन है। भले वो शादीशुदा है, भले ही सिंगल है, डिवोर्सी है, उनसे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। इनके फैमिली के साथ आपको कुछ भी लेना-देना नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड या इनका क्या रवैया होगा आगे जाकर या कैसा बिहेवियर होगा, वो नहीं। आपका फीलिंग्स मुझे आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग इतनी है कि आप किसी भी हाल में इस पर्सन को नहीं खोना चाहते, ना ही कभी आपका प्यार कम होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि आई है और 11 नंबर का कार्ड। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। 11 नंबर एक पॉजिटिव कार्ड है। चैरियट है, इसका मतलब यही है मुझे लगता है कि आपका फैसला हो चुका है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाएँगे, रिलेशनशिप में जाएँगे, तो सिर्फ़ इस पर्सन के साथ, या फिर आप सिंगल रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर फैसला हो चुका है। आपके दिल दिमाग में वो इंसान इस तरीके से बसा हुआ है ना
कि आप उनको भूलकर आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। और आपको होगा भी नहीं। तो आपका दिल कहीं न कहीं उनमें अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके प्यार को समझे। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है और मजबूरी में आकर ये पर्सन किसी और से शायद शादी कर रहे हैं या फिर वो रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर प्यार उनको नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई अट्रैक्शन है, ना ही उनका दिल वहाँ पर खुश है। कहीं न कहीं उनका दिल भी यही कहता है ना कि आपके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो चैरियट का कार्ड एक बहुत ही पॉज़िटिव है, जो कि 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर जो दूसरे कार्ड्स आए ना मेजर अरकाना से यहाँ पर 2 कार्ड्स आए। एक है जो कि हायरोफेंट, दूसरा है जस्टिस। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना मुझे जैसे कि आप दिल के इतने मतलब तगड़े इंसान हैं कह सकते हैं आप, या दिल के इतने मजबूत इंसान है ना कि एक बार जो सोचते हैं वही आपको करना है। अगर आपने सोचा है ना कोई इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी हो, तो वो किसी भी टाइम किसी भी जैसे कि कोई भी सिचुएशन में वो फैसला आपका चेंज करना बहुत ही मुश्किल, मतलब जो आप एक बार सोचते हैं उसी को आपको करना है। तो यहाँ पर आपका दिल नहीं मानता है कि आप मूव ऑन करें। आपकी आपका एक परिवार हो, आपकी फैमिली हो, कोई और आपको मिलेगा। ये ख़्याल भी आपके दिल में नहीं आता है, नहीं सोचते उस बारे में। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप उनको समझेंगे। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अ, थोड़े टाइम के लिए सही आप उनको माफ़ करेंगे, थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे, उनको अपनाएँगे और हमेशा वैसा ही रिश्ता रहेगा। भले ही दोनों के बीच कोई और थर्ड पार्टी आ जाए तो दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को एक-दूसरे के ऊपर विश्वास है। तो भले थर्ड पार्टी आए, अलग करे, कुछ भी हो, दोनों को जैसे कि पूरी तरीके से पता है ना कि आप दोनों का प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है और किसी के आने से ये प्यार कम नहीं होगा या फिर रिश्ता नहीं टूटेगा, ये आप जानते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी यही फ़ील होता है ना जैसे कि आपके पास नॉलेज है, विज़डम है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्यार की कमी है। कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन अभी टूटा है। टूटा है फैमिली के वजह से या फिर कोई थर्ड पार्टी आई है बीच में और आप दोनों अलग हुए हैं। लेकिन दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि प्यार कम नहीं हुआ है। आपका जो कर्मा है ना, आपने इस पर्सन के लिए जो भी किया है, शायद किसी ने किया होगा इतना कुछ। तो कहीं न कहीं आपको लगता है ना कि अ, ये पर्सन आपको भूलकर किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं बसाएँगे। रिश्ता तो जोड़ा होगा इस पर्सन ने या रिश्ता किसी और के साथ रहा होगा, सिर्फ़ रिश्ता रहा होगा। उसमें प्यार मुझे दिखाई नहीं देता है। तो अगर ये पर्सन शादीशुदा है ना, तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। इसलिए ये वापस आपके पास आते हैं प्यार ढूँढने को, ऐसा मुझे लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो मैरिड है, आप सिंगल हैं। ऐसा भी हो सकता है, दोनों शादीशुदा। तो कहीं न कहीं आप जो इनसे प्यार करते हैं या फिर आपकी मोहब्बत है, ये पर्सन को वापस आपके पास लेकर आती है। इनका प्यार कम नहीं होता है। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, ऐसा है कि इस वक़्त ये पर्सन कुछ भी फ़ैसला नहीं ले पा रहे। आपके पार्टनर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है ना कि ये आपके साथ भागकर भी शादी कर सकते थे, आपको लेकर कहीं जाकर वहाँ पर रह सकते थे, एक नई शुरुआत कर सकते थे। अगर फैमिली नहीं मानती है, तो आपकी यही सोच थी फैमिली नहीं मानती है तो चलो जाते हैं, क्योंकि दोनों भी 18 साल के ऊपर है, 18 इयर्स के अबव है, तो लीगली आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ने डिसीजन लिया ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपने इनको समझाने की कोशिश की कि कहीं पर और जाते हैं, जैसे कि आप भी जॉब करते हो, मैं भी जॉब करता हूँ, करती हूँ, तो कहीं न कहीं हम लोग रह लेंगे, रह सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये फैमिली के करीब है बहुत ज़्यादा पर्सन, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है और माँ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनकी माताजी की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और जो वो कहते हैं ना, वो ही करते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो उस वक़्त या इस वक़्त ये पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचकर, इनके घर के लोगों के बारे में सोचकर आपसे अलग हुए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस
मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन का ना ज़िंदगी में चलने का अंदाज़ ही गलत था। सीरियसनेस नहीं लिया इस पर्सन ने। इस रिश्ते को लेकर अगर सीरियस होते ना, या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एटीट्यूड दिखाते, या अपने जो डिसीज़न है उस पर कायम रहते, थोड़े से ज़िद्दी टाइप के होते ये पर्सन, तो फिर आपके साथ रिश्ता जुड़ता। तो यहाँ पर मुझे वो नहीं दिखाई देता है। ये अपनी धुन में चल रहे हैं या फिर किसी की बात सुनकर चल रहे हैं, जो कि गलत है। किसी के इशारों पर चल रहे, अपना डिसीजन कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। फूल का कार्ड है, इसका मतलब कि इनको आपने रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन नहीं रुके, आगे बढ़ते गए और अभी ऐसे सिचुएशन पर है ना, जहाँ पर वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है। तो अगर वो सही वक़्त पर सही फैसला लेते, तो ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। आज आप देख सकते हैं ना, ये सभी मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जो क्लैरिफाई करती है। यहाँ पर ऐसा लगता है फ्यूचर एनर्जी मुझे ये दिखाती है ना कि ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे ना कि आपको खुश रखें। आपके साथ रिश्ता ना तोड़े, भले वो रिश्ता सोसाइटी को मंज़ूर हो, ना हो, लेकिन आपकी खुशी के लिए ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भले वो किसी भी टाइप का रिश्ता हो या लोग बातें बनाएँ या कुछ भी हो, ये चाहते हैं कि आपको खुश रखें, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए और वो पर्सन नहीं भूले हैं। अभी वो तकलीफ़ में हो सकते हैं और कहीं न कहीं अभी आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर एनर्जी मुझे आपके पास वापस आते हुए ये पर्सन दिखाई देते हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो इस टैरो कार्ड डेक से भी हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है एग्ज़ैक्टली आपके पार्टनर की आज फीलिंग्स क्या है? या फिर क्या सोच रहे हैं वो, या फिर क्या होगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा करके जानने की हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, इस पर्सन के साथ ही रहेगा या फिर कोई नया आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डेविल और टावर का कार्ड क्या कहना चाहता है? एंजल्स प्लीज़ बताएं। डेविल और एंजल, सॉरी, डेविल और टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। डेविल और इसको क्लैरिफाई किया है चैरिट, जो कि पहले ही आ चुका था। इसका मतलब ये है ना कि ये पर्सन का फैसला यही है कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई उनको किसी रिश्ते में जोड़ना चाहता है। हो सकता है कि इनकी सगाई हो चुकी है, हो सकता है कि इनकी शादी भी हो चुकी है, हो सकता है कि इनके लिए रिश्ता आया है और उन्होंने हाँ कहा है मजबूरी में, ऐसा मुझे लगता है। चाहे ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। लेकिन चैरियट का कार्ड 2 बार आना मतलब ये है ना कि इनको पता है कि इनका दिल क्या कहता है, और इनका दिल यही कहता है कि आप इनके लिए सही हो और आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए। जो वादा आपको किया है ना साथ निभाने का, उसे ये पर्सन निभाना चाहते हैं। ये किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। इनका मूवमेंट आप देख सकते हैं तेज़ है, घोड़े बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, तो भी ये पर्सन नहीं रुकेंगे आपसे मिलने से, आपके साथ रिश्ता हमेशा रहेगा। चैरियट का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है और कहीं न कहीं आपको 777 नंबर को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि 777 की एनर्जी आई है। तो 777 यही कहता है ना कि ये पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे और कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ता जो है, उसे नहीं तोड़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी चलता है। अगर आप दोनों सिंगल हैं लेकिन उनकी शादी किसी और के साथ होती है, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखेंगे। 777 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है, तो 777 को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 7 नंबर की एनर्जी आज पावरफुल, यहाँ पर एंजल नंबर 777 की एनर्जी आई है, जहाँ पर आगे जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएँगे। सकता है कि वो मैरिड है लेकिन आपकी ज़िंदगी में वापस आए। तो रिश्ता आपके साथ भी उनको पावरफुल लगता है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, तो वो कार्ड्स लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी,
तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं पर्सन करियर के बीच में, अपनी मैरिड लाइफ़ या अपनी लव लाइफ़ के बीच में, फैमिली के प्रॉब्लम्स के बीच में फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। और इस वक़्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन को रास्ता नहीं दिखाई देता है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल नहीं दिखाई देता है। हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है किसी और के साथ, मेरी लव मैरिज ही होनी चाहिए, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। तो ये थोड़े-से चिंतित दिखाई देते हैं। हो सकता है कि शनि के साढ़े साथी है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। हो सकता है कि आपकी पत्रिका में शनि जी की जो शक्ति है बहुत पावरफुल है, और चीज़ें जैसा आप चाहते हैं नहीं होती हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, तो शनि का आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी ये कार्ड कहता है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। यहाँ पर मुझे ना सैड एनर्जी दिखाई देती है। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। यही कहने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये पर्सन अ, खुश है आपके साथ, और कहीं न कहीं आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। मतलब अगर आप हैं ना, सॉरी, अगर आप हैं ना, तो सब कुछ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और अगर आप नहीं हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। भले इनके पास सब लोग हो सकते हैं, इनके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। कहीं न कहीं खुशी आप में ही इनको नज़र आती है। तो अगर ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए ना, तो बहुत ज़्यादा सैड है। जैसे कि आप दुखी हैं, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर भी दुखी दिखाई देते हैं, और कहीं न कहीं रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। कहीं न कहीं एकांत में हैं, सबसे दूर जाना चाहते हैं। इनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनको परेशानी होती है। जब से आपका साथ छोड़ा है ना, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसा नहीं है ना कि इनको कुछ फीलिंग्स नहीं है, या फिर इनका पत्थर का दिल है जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन आपसे दूर जाकर किसी और के साथ इनको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं सोचा था, और इनकी मजबूरी कहीं न कहीं मुझे दिखाई देती है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि इनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतनी कुछ बातें इनके फैमिली के लोगों ने इनको सुनाई है, कि इनको माननी पड़ रही उनकी बात, और कहीं न कहीं किसी और के रिश्ता जोड़ना मजबूरी में पड़ रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। पुरानी यादों में खोए हुए मुझे दिखाई देते हैं पर्सन। कहीं न कहीं जो पुरानी यादें हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक़्त है, ये पर्सन को ना चैन से जीने नहीं देता है। कहीं न कहीं उनको परेशान करता है, और जो यादें हैं ना, इसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे यहाँ पर लगता है ना कि कुछ भी हो, ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर रह सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए जैसे कि ये पर्सन आपको भुला सकते हैं, आपसे दूरियाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, तो थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दूर रहना मुश्किल है। क्योंकि आपकी जो यादें हैं ना, या आपके साथ बिताया हुआ वक़्त, ये पर्सन को जीने नहीं देगा। तो कहीं न कहीं पिछली यादों में खोए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर नज़र आते हैं। कहीं न कहीं जो सपने आपके साथ ये पर्सन ने देखे थे, वो टूट गए हैं। जैसे कि आप दुखी हैं ना, तो वो फ़ील कर पाते हैं कि आप कितने परेशान हैं, या आपके ऊपर क्या बीती होगी। अचानक दोनों को अलग होना पड़ेगा, ये तो आप लोगों ने नहीं सोचा था जब रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन जब अभी आप एक-दूसरे से दूर हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और आप भी दिन-रात उनके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पुरानी यादों में खोए हुए हैं, और पुरानी चीज़ें जैसे कि पास्ट में जो हुआ है, इनका पास्ट, आपका पास्ट, एक-दूसरे के साथ जो रहा है आपका पास्ट, उसमें से नहीं निकल पा रहे अभी भी, ऐसा मुझे फ़ील होता है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। इनकी इमोशंस और फीलिंग्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, प्यार कम नहीं हुआ है। भले आपसे दूर है, लेकिन प्यार कम नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन ना ऐसे जैसे कि इतनी आसानी से आपको नहीं भूलेंगे। ये पर्सन ये कोशिश करेंगे
आपकी तरफ वापस आने का, ऐसा ही मेरा दिल आज कहता है, ऐसे ही कार्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है कि कहीं न कहीं अभी भी आपको भी उनका इंतज़ार है और उनको भी उनकी भी इच्छा है कि आपके पास वापस आएँ। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है ना कि देर से सही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना तो चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। स्ट्रांगली ये आपको भूलना इनके लिए नामुमकिन है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और 12 नंबर का कार्ड है। गुरु की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ऐसा लगता है ना जैसे कि आपको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए, रेमेडीज़ कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप चाहते हैं ना कि सिंगल रहेंगे लेकिन ऐसे पर्सन के साथ रिश्ता रखेंगे, आज मुझे स्ट्रांगली यही फीलिंग आती है कि आप सिंगल रहना पसंद करेंगे और इस पर्सन के साथ रिश्ता रखना पसंद करेंगे। भले शादी के खिलाफ है सब लोग तो चलेगा आपके लिए, लेकिन इस पर्सन को भुलाकर आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो स्ट्रांगली मुझे यही फीलिंग आज आती है। तो क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और जो लकी नंबर आपके लिए जैसे मैंने कहा क्लेम करना है 777 नंबर को। हो सकता है केतु की एनर्जी है, जहाँ पर आपको ओवरथिंकिंग है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती और बहुत बुरे ख़्याल आते हैं। तो क्लेम कीजिए 777 एंजल नंबर को, ताकि जो भी साढ़े साथी हैं वो दूर हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट 6 नंबर का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड आया है जिसे आपको क्लेम करना है। 9 नंबर, 11 नंबर आपको क्लेम करना चाहिए जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है। साथ ही साथ आपने 7 नंबर तो ऑलरेडी क्लेम किया है। 5 नंबर भी आपके लिए पॉजिटिव है, 9 नंबर भी आपके लिए, सॉरी 11 नंबर भी आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो जस्टिस का कार्ड है। इसका मतलब न्याय होगा। इतनी आसानी से आपको धोखा देकर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और वो सच्चा प्यार ही इस पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।